नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का जो वीडियो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो मूर्खता कर देती है। आज उन महिलाओं की मैं आपको मतलब एक कहते हैं ना, एक पहचान करवा दूंगा कि इस तरह की महिलाएं मूर्ख होती हैं, कंप्लीटली मूर्ख। उनको कोई बुद्धि नहीं होती, उनको कोई दिमाग नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ उनको जो उनके सगे होते हैं, जिसके साथ उनको अपना जीवन व्यतीत करना है, वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन। ये मूर्खता की पहचान होती है। उससे पहले बताना चाहूंगा आपके लिए कि अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिससे आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूं। वहां पर आपको पूरा मिल जाएगा। दूसरा, कल ही मैंने एक लेटेस्ट वीडियो बनाया था आपके लिए कि आप जो है कितने दिन 2 साल से अधिक अगर दूर रह रहे हैं तो आपका तलाक ही माना जाएगा। तो वो किस तरीके से, वो आपका वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि अगर आपके सामने ऐसी चीज आती है कि आपकी पत्नी कुछ इन साइंस में, जो मैं आपको साइन बता रहा हूं, इनमें से करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये पत्नी आपकी मूर्ख है और भविष्य में 100% कहता हूं मैं आपको कि ये मुकदमा करेगी और मुकदमा करके अपने मायके में ही रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके जो लक्षण हैं, जो कर्म है उसके, वो इसी तरीके से हैं। सबसे पहला, जिस घर में जो ब्याही है लड़की, उस घर में सब जितने भी घर वाले हैं वो सब उसको दुश्मन लगेंगे। अगर सास उसको सही रास्ता दिखाती है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसे करो, तो वो उसको बुरा लगेगा। उसे लगेगा कि मेरी सास जो है मुझ पे हुक्म चला रही है, मुझे नौकरानी बना रही है, मेरे को टॉर्चर कर रही है। वो सब चीजें, घर में काम करना उसको टॉर्चर लगेगा, घर में काम करना उसको नौकरानी जैसा लगेगा। उसको घर में जितने भी भाई बहन या माता पिता जो भी आपके हैं, उन सभी से अगर उनमें एक भी छोटी सी बात भी उससे कही तो वो पूरे दिन मतलब उसी बात को दिमाग में घुमाती रहेगी और वो बार बार उसी चीज से परेशान होगी कि भाई मुझसे ऐसा कहा क्यों। मतलब वो जिसमें घर में ननद, सास और ससुर और जेठ वगैरह जो भी परिवार में लोग हैं वो सभी लोग उसको खटकने लगेंगे, उसके दिमाग में टच होने लगी बात को कि ये मुझसे कहते क्यों हैं। तो वो कहीं ना कहीं उस परिवार को दुश्मन मानेगी जिस परिवार में उसकी शादी हुई है। ये सबसे पहली एक मूर्ख पत्नी की पहचान है। अगर आपके घर में ऐसी पत्नी है तो समझ लीजिए, या तो आप मुकदमे झेल रहे हैं या फिर अगर नहीं झेल रहे हैं तो कल परसों में आप झेलने वाले हैं। ये एक पहली पहचान है। दूसरी मतलब बताऊं कि दूसरी जो पहचान है मूर्ख महिला की, मूर्ख पत्नी की, वो ये है कि घर में जो भी बातें होंगी, ससुराल में पत्नी के मतलब साथ में जो भी बातें होंगी, उनको बढ़ा चढ़ाकर अपने मायके में कहेगी। वो माँ से घंटों घंटों बात करेगी, अपने पिता से या अपने भाई से उन सबको छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताएगी। मुझे पापा ने ऐसे कह दिया, मुझे मम्मी ने ऐसे कह दिया, उन्होंने मुझे डांट दिया, उन्होंने मुझे मार दिया, वो तो ननद ऐसी है, सास ऐसी है। इन सब चीजों में घंटों घंटों बात उसकी माँ से होगी और वो माँ बहुत मूर्ख है जो माँ उसको उसकी गलतियों में या फिर उसकी जो कह रही है उसमें हाँ 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 करती चली जा रही है और उसको और चढ़ा रही है। ये वो माँ भी मूर्ख है। तो जब माँ मूर्ख है तो बेटी तो मूर्ख होगी ही होगी। तो ये चीजें आपको दूसरा साइन है कि ऐसी महिला जो अपने ससुराल की सारी बातें, छोटी से छोटी बातें या लड़ाई झगड़े वाली बातें, वो अपने मायके तक पहुंचाएगी। वो 100% आज ना तो कल इस घर से इस्तीफा देकर वो अपने मायके पहुंच जाएगी, क्योंकि उसको मायके से ही ज्यादा लाड़ प्यार मिल रहा है और मायके से ही उसको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम्हें किस तरीके से अपना घर बिगाड़ना है। ये दूसरी निशानी है। तीसरी निशानी कि जिस समय पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या चीजें बातें बन रही हैं, ये सब चीजें जो अभी तक कान में डाली जा रही थी मायके वालों की, पापा ऐसे कह देते हैं, माँ मेरी ऐसी, सास मेरी ऐसे कहती है, ननद मेरी बात काम नहीं करती है, मुझे नौकरानी बना रखा है, मेरी बात नहीं सुनी जाती है, इस तरह की चीजें जो धीरे 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 कान में मायके डाली जा रही है ना, ये एक समय पर ऐसा होगा कि जब ज्यादा बातें बिगड़नी शुरू हो जाती हैं, टेम्परेचर घर में हाई होने लगता है, घर का माहौल बिगड़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं पति हाथ उठा देता है उस पर, क्योंकि उसकी जवान चलती है औरत की और आदमी कहीं ना कहीं उस पर हाथ उठ जाता है। अब वो हाथ गलती से उठ जाता है या फिर जानबूझ के उठ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल बनाया तो आप नहीं है। ये बात समझ लीजिए। उस घर में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है या माहौल गर्म कर दिया है उसका, उस परिवार का, तो वो बिगाड़ा भी आप ही के द्वारा गया है। तो जब बिगड़ गया है तो उसका हाथ उठ जाता है। जैसे उसका हाथ उठ गया, समझ लीजिए अब जो है बहुत बड़ा बखेड़ा हो गया है।
बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब वो जो बात छोटी छोटी कह रही थी, अब उसने सीधे रो रो के माँ को बताई, माँ ने पिता को बताई, पिता ने बेटे को बताई। बस घर में आए और भर के ट्रॉली, और घर में आके या तो मारपीट कर गए या फिर घर में आके ससुराल में अपने लड़की के घर में उस लड़की को उठा के अपने मायके ले गए। ये सबसे बड़ी मूर्खता उन माँ बाप की भी होती है जो अपनी बेटी को ससुराल से उठाकर अपने मायके ले जाते हैं। अब उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों किए, तो कैसा हम पे देखा नहीं जा रहा, वो मारता है, वो दारू पी के पीटता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। दारू पी के अगर वो पीटता है ना, तो ये चॉइस भी आपकी थी, दामाद आपने चुना था उसको, कोई और बाहर का चुनने नहीं गया था। और अगर चुन लिया है तो जैसा आपका दामाद है उसको दामाद ही मानिए, ऑप्शन नहीं है आपके लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि इसको ऑप्शन है, भाई ठीक है खत्म करो, ये नहीं बन पाएगा, चेंज करो, तो फिर आप अपनी बेटी को बेटी वाला सुख नहीं दे रहे हैं, आप उसको कुछ और ही बना रहे हैं। मैं शब्द वो बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप अपनी बेटी को, अगर आपके अंदर थोड़ी सी मर्यादा, थोड़ी सी भी संस्कार वाली बात होती, तो आप अपनी बेटी को वहीं पर रखते, कहते हमने कन्यादान कर दिया है। दान का मतलब कि जो चीज दान कर दी वापस नहीं आ सकती है। हमने कन्यादान कर दिया, अब जो है आपको यहीं रहना है। अब कैसे आपको परिस्थिति को संभालना है, कैसे क्या करना है, ये आपको देखना है। एक कल ही की बात बताता हूँ आपके लिए। एक क्लाइंट ने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बताया कि सर मेरी बहन की शादी आज से 15 साल पहले हुई। एक छोटी सी बात है, मैं सुन लीजिए मेरी बात को, कि 15 साल पहले शादी हुई और शादी के बाद अब 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का, एक 7 साल का। आप सोच कर देखिए, 15 साल बाद उनमें झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद बहन ने अपने भाई को फोन कर दिया, भाई सीधे गया और अपनी बहन को उठा के अपने घर ले आया। अब घर ले आया तो अब जो है इंतजार कर रही है कि वो अब मेरे पति आएंगे, गिड़ाएंगे, माफी मांगे, मुझे ले जाएंगे। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी, वो गिड़ाया नहीं, उसने सीधे सीधे तलाक का मुकदमा डाल दिया और तलाक का मुकदमा डाल के नोटिस घर पे भिजवा दिया। जैसे ही घर पे भिजवाया, सब लोग परेशान हो गए कि भाई ऐसे ये कैसे हो गया। अब तक तो बात ठीक थी, अब कैसे खराब हो गई। अब जैसे ही परेशानी आती ना आदमी, तो कहीं ना कहीं वकील से सलाह लेता है। तो हमसे सलाह ली उन्होंने, मुझे बोला कि सर ऐसे से नोटिस आया है, बताएं क्या करें सर। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपने जो अपनी बहन को आपने उस ससुराल से लेकर आप अपने मायके ले आए, मतलब अपने घर पर ले आए, तो आपने ये कौन सा अच्छा काम किया। आपने खुद अपनी बहन का घर तोड़ दिया। आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा कि अरे मैंने सही किया, क्योंकि बहन कह रही है ले चलो मुझे मायके में, तो आप उठा कर ले आए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि जिस व्यक्ति ने उसने 15 साल बिताए, 2 बच्चे पैदा कर दिए, तो तुम्हारा अधिकार ज्यादा है या उस पति का अधिकार ज्यादा है। तुम्हारी बहन थी, अब किसी की वो पत्नी है, किसी की माँ है, वो तुम्हारी नहीं है वो। और अगर तुम उसके मुकदमा चलाओगे, केसबाजी करोगे, तो जीवन तुम अपना भी खराब करोगे, क्योंकि 2 बच्चे हैं उसके, तुम्हारे सीने पे आकर बैठ जाएंगे। मामा अभी तो चलाएगा 7 साल 8 साल के हैं, लेकिन जब 20-25 साल के हो जाएंगे ना, तो मामा की प्रॉपर्टी ले लेंगे। जब तुम करेंगे फिर वो प्रॉपर्टी तुम्हारी, फिर तुम उन्हीं से लड़ोगे। फिर तुम्हारे वो जो आज अपने हैं मामा भांजे हैं ना, वो कल तुम्हारे अपने दुश्मन हो जाएंगे। और फिर बाद में प्रॉपर्टी का बंटवारा तुमसे होगा, उस पिता से नहीं होगा, क्योंकि वो पिता तो कहीं ना कहीं शादी कर लेगा या फिर कहीं ना कहीं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देगा। वो क्यों करेगा? जिसकी औलाद नहीं, जिसकी पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, तो वो अपनी प्रॉपर्टी तुमको क्यों देगा? तुम्हें ज्यादा प्रेम आ रहा, तुम्हें ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मामा के पास में हो तो मामा की प्रॉपर्टी लो। तो ये सब चीजें ये मूर्खता वाली होती है। ये 3rd नंबर की मूर्खता है, जो महिला अपने माँ बाप को या भाई को शादी के बाद बुलाकर अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाकर कहती है कि पापा मुझे छोड़ दिया। 10 लोगों को और कहती है कि पापा मुझे मारा पीटा था, कि भैया मुझे मारा पीटा था, ऐसा किया था। अरे मारा पीटा तो क्या बात होगी? तुम 15 साल से अपने पति के साथ रह रही हो, उसने तुम्हें खिलाया पिलाया, 15 साल में 2 बच्चे पैदा कर दिए, उसका इतना अधिकार नहीं है कि तुम्हारी गलती हो तुम्हें मार सके, तुम डांट सके। वो ये मूर्खता माँ बाप ही करते हैं, भाई ही करते हैं, जो उठा के अपनी बेटी को अपने घर ले आते हैं। वो सोचते हैं हमें सुख दे रहे हैं। अरे सुख नहीं दे रहे तुम उसको महा दुख दे रहे हो, तुम उसका जीवन बर्बाद कर रहे हो। तुम अपने घर लाकर उसको मुकदमाबाजी करोगे, मुकदमाबाजी करने के बाद क्या होगा? अंततः तलाक होगा, परिवार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता। ज्यादा दिख नहीं चलेंगे। जो महिला, जो ससुराल पक्ष वाले जो हैं, जो साले वगैरह या ससुर वगैरह होते हैं, वो अगर अपनी बेटी को मारते पीटते लग रहा है उनको, भाई मार रहे हैं पीट रहे हैं, तो कारण पूछो कि भाई कारण क्या है, क्यों मार रहे पीट रहे हो। अगर लग रहा है कि गलती उसकी है, आपके लिए बेटी हो या फिर दामाद हो, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं दोनों, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आप अपनी बेटी के लिए दुख दे रहे हो, किसी का बेटा है उसके लिए भी दुख देखो। आप उसको भी समझाओ कि भाई गलती क्या है, किस तरीके से क्यों मार पिटाई हो रही है, कोई कारण है, कोई गलती है। अगर अपनी बेटी की गलती है तो उसको डांटो,
लेकिन रखो वहीं पर जहां तुमने शादी कर दी है। अपने मायके लाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर लाने की आवश्यकता नहीं है, उसको वहीं रखो। अगर भूखी रह रही है और अगर खाने को उसको नहीं है तो अपने घर से खाना उसको पहुंचाओ, लेकिन रखो वहीं जहां तुमने शादी करी है। अगर तुम उसको उठा के अपने घर ले आओगे तो तुम अपनी बेटी को सुख नहीं दे रहे हो, अपनी बहन को सुख नहीं दे रहे हो। आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं कि आप किसी का घर बर्बाद कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। मेरी बातों को गहनता से समझिए और सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक इस चैनल को, वीडियो को जरूर पहुंचा, ताकि और भी लोग इस चीज से समझ सकें, एक सीख ले सकें। जिस वजह से परिवार टूट रहे हैं वो परिवार टूटने बंद हो जाए। इतने कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत